तो प्यारे छात्रों, यहाँ पे कक्षा आपका 8वीं का आ चुका है। विषय गणित का 3 अप्रैल का रियल आपका वायरल पेपर, और ये पेपर आपको अच्छे से रट कर घोल कर पी जाना है, क्योंकि ये पेपर आपका डायरेक्टली यहाँ पे 3 अप्रैल के पेपर में देखने को मिलेगा। सेट डी का पेपर है, और अगर मैं पेपर की बात करूँ तो पूरा पेपर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। देखिए, हर एक क्वेश्चन और साथ में आपका इनका प्रॉपर आपको सोल्यूशन दिखाएंगे। एक एक क्वेश्चन के आंसर मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में देने वाला हूँ। लास्ट तक बने रहिए, एक एक क्वेश्चन कर लेंगे। तो आप यहाँ पे इस वीडियो को हल्के पे मत लीजिएगा, और एक एक क्वेश्चन आपको इसे रट लेना है। अभी आपके पास एक दिन का समय है, घोल कर पी जाइए। देखिए, बात करूं अगर मैं तो वार्षिक परीक्षा 2022-23 का 3 अप्रैल का पेपर है, और आपको यहाँ पे कुछ आपके निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को आपको भरना, देखिए अंकों और शब्दों में आपको रोल नंबर भर लेना है, साथ में साला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा का केंद्र और आपका परीक्षा का दिनांक भर देना है। और यहाँ पे आपका 60 नंबर का पेपर है, 24 क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे आज के इस पेपर में यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है, देखिए कुछ आपके निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए संख्या रेखा पर -3 मल्टीप्लाइज 3 का आपका मान क्या होगा, जो आपका किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा। तो देखिए, आप जानते हैं 3 का जब आप क्या कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 का 3 से गुणा करने पर आपका देखिए माइनस में आंसर है, आपका दिया गया है -3। तो इसका आपका मान भी आपका यहाँ पे माइनस में आएगा, यानी 3 त्रिकाई आपका यहाँ पे 9 आंसर आएगा। अब देखिए 4 ऑप्शन है, -10 है और 0 है, -4 और आपका -9। तो आपको 3 त्रिकाई आपका 9 आया, तो आपका माइनस में यहाँ पे आपका दिया गया है, तो आपको आंसर भी आपको माइनस में करना है। तो आपका डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। आप इसे करिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है, क्वेश्चन सेकेंड लिखा है, परिमेय संख्या -12/20 का आपका न्यूनतम मान क्या होगा। क्या आपका 2/20 होगा, 12/20 होगा, 3/5 होगा, या फिर आपका 6/10 होगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है। -12 करेंगे, बटे आपका यहाँ पे 20 करेंगे। अब देखिए, पहले आप इसे 2 से काटिए, 2 छक्का आपका 12 कट जाएगा, और 2 दाहम 20 कट गया कि नहीं कटा। अब यहाँ पे देखिए माइनस तो होगा ही होगा, क्योंकि ऊपर आपका माइनस है। अब इसे 2 से फिर से काटिए, 2 तिहाई आपका 6, -3 और 2 पंचे 10, यानी देखिए आपका -3/5 कहाँ पे दिया है, आपका ऑप्शन दिया है यहाँ पे आपका सी नंबर पर। आपका करेक्ट आंसर यही होगा, आपको यहाँ पे लिखना है। और इसके बाद चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। क्वेश्चन आपका तीसरा, तो तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, 3 का पावर 2 और उसका पावर होल क्यूब, आपका देखिए पावर यहाँ पे 4 है, तो इसका मान क्या होगा। तो आप जानते हैं, देखिए आप जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ पे पावर का आपका पावर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 पावर आपका 3 का है, और 3 के बाद आपका बाहर आपका 4 है, तो 2 गुणे आपका 4 करेंगे तो आपका यहाँ पे 8 आएगा, यानी आपका 3 का पावर आपका यहाँ पे 8 जाएगा। कौन सा ऑप्शन, देखिए 3 की पावर 6 तो होगा नहीं, 3 की पावर आपका 24 भी नहीं होगा, और देखिए 3 की पावर 42 भी नहीं होगा। आपका 3 की पावर आपका 8 इसमें करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या में 20 कम है, तो आपका उसका समीकरण क्या होगा। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए आपका कैसे करना है, 1/5 लिखा है, मतलब किसी संख्या, मान लीजिए वो संख्या आपका x है, तो x का देखिए x/1/5 हो जाएगा, और उसी संख्या यानी आपका देखिए x का 1/5 कह रहा है, 1/5 करिए, और उसी का आपका देखिए कितना घटाना है आपको, उस संख्या से आपको 20, तो x माइनस आपका 20। यानी अगर मैं आंसर की बात करूं तो आपको यहाँ पे देखिए x का माइनस आपको करना पड़ेगा, 1 - 1/5 बराबर x - 20। आपका ये आंसर करेक्ट होगा, ना तो आपका ए होगा, ना तो आपका बी, सी, ना तो आपका यहाँ पे डी होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए, 7/20 को आपको यहाँ पे प्रतिशत के आपके रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए 7/20 मतलब क्या होगा, 7 को बटे 20 करिए, और यहाँ पे आप कर दीजिए मल्टीप्लाई 100। तो जब भी आपको प्रतिशत निकालना है, आपका मल्टीप्लाई 100 करते हैं, तो 20 पंचे आपका 100, और यहाँ पे 7 पना 35 ही, मतलब क्या होगा, आपका यहाँ पे आंसर आएगा 35, आपका % करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन के छठा नंबर, 65 डिग्री आपका माप के कोण का पूरा कोण क्या होगा। देखिए पूरा कोण क्या होता है, देखिए आपका एक होता है संपूरक होता है, और एक आपका होता है पूरक। तो आपका जो पूरा कोण होता है उसका आपका टोटल आपका योग 90 होता है। तो देखिए मान लीजिए हम मान गए भाई 65 आपका है, और
दूसरा आपका दो कोण होंगे, इसका आपका मान 90 होता है, संपूरक में आपका देखिए 180 होता है, लेकिन पूरक लिखा है तो 90 होगा। तो x का मान जब आप निकालेंगे तो 90 में आपका यहाँ पे -65 करेंगे तो आपका यहाँ पे x का मान आपका आएगा 25 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 25 डिग्री आंसर सी वाला करना है, ए ऑप्शन नहीं होगा आपका, साथ में ना तो आपको यहाँ पे बी भी नहीं होगा, ना तो आपका डी होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को दिल से लाइक करना है, क्योंकि आप यहाँ पे क्वेश्चन से आप टॉपर बनने वाले हैं। किसी त्रिभुज के दो अंताकोणों को माप 60 डिग्री और आपका 40 डिग्री है, तो तीसरा अंताकोण क्या होगा? देखिए आपका यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैं आपको त्रिभुज की बात करूं तो त्रिभुज आपका ऐसा होता है। अब त्रिभुज में एक कोण आपका यहाँ पे देखिए 60 है और एक आपका यहाँ पे 40 है। तो देखिए एक 60 है एक 40 है, और आपका तीनों कोणों की बात करें तो हमेशा आपका 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री अब जब आपका होता है तो 60 40 आपका 100 होगा, और 100 में आपका बाहर वाला आपका यहाँ पे 80 डिग्री होगा, यानी आपका 180 6 4 10 और 10 8 18, यानी 180 डिग्री आपका हो जाएगा। आंसर आपको यहाँ पे ए नंबर करना पड़ेगा। और इसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन आपका आता है 8वां, लिखा है किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले बर का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बर का देखिए आपका क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा होता है, तो 4 गुणे 4 करना पड़ेगा। 4 गुणे 4 करेंगे तो आपका 16 वर्ग सेंटीमीटर आपका इसमें आंसर आ जाएगा। तो आपको देखिए आंसर यहाँ पे आपको सी नंबर करना पड़ेगा, ए भी आंसर आपका नहीं होगा, ना तो आपका बी ना तो आपका डी। ठीक है, तो आपको इनमें से ना तो 12 सेंटीमीटर ना तो आपका 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको आंसर 16 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे आता है 9 नंबर। तो 9 नंबर में देखिए लिखा है संख्या 38 के घन में इकाई का आपका अंक क्या होगा? तो आपका यहाँ पे 8 दिया है, 2 दिया है और 4 और आपका यहाँ पे 6 दिया है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो घन के आपका इकाई देखिए 8 ठाई देखिए 38 को आपको 3 घन मतलब होता है आपको 3 बार गुणा करना है। ठीक है, तो ये देखिए 3 बार मैंने गुणा किया तो 8 ठाई आपका यहाँ पे 64 होगा, और 64 अट्ठे 8 चौको 32, यानी आपका 2 आंसर यहाँ पे आपको निकल कर आएगा। आपका इकाई अंक की बात कर रहा है तो आपको यहाँ पे 2 ही का आंसर करना है, 8वां भी नहीं होगा, ना तो 4 होगा ना तो आपका यहाँ पे 6 होगा। और इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका 10वां, किसी घनाभ में शीर्षों की आपका संख्या क्या 8 होगा 6 होगा 12 या फिर आपका 10? तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आप देखिए सिंपल तरीके से देखिए, शीर्षों की संख्या हमेशा आपका यहाँ पे 8 होता है, तो आप आंसर घनाभ के आपके 8 शीर्ष हैं, आंसर भी आपको यहाँ पे ए नंबर 8 ही करना है। 12 आपका यहाँ पे देखिए आपका कोर होता है, 6 आपके फलक होते हैं और 10 तो आपका होगा ही नहीं ऑप्शन, तो आपको आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए समीकरण, आपको यहाँ पे क्वेश्चन 11 आता है लघुत्तरी वाले क्वेश्चन, समीकरण को आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए बहुत सिंपल है, 3x को जब क्या करेंगे 3x प्लस आपका 2 करेंगे बराबर आपका यहाँ पे होगा 13। तो जब आप x का मान निकालेंगे तो 3x बराबर इधर आपका आएगा तो -2 होगा, तो 13 - 2 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए आपका यहाँ पे 11 होगा, तो x का मान आपका यहाँ पे 11 बटे आपका 3 होगा। तो आप यहाँ पे आंसर 11 बटे 3 करेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए, यदि रोहन के घर से स्कूल की दूरी 22-5 मीटर है तो उसे घर से स्कूल और स्कूल से घर जाने के लिए कितना समय लगेगा? आपका ये क्वेश्चन आप इसे करने का प्रयास करिए, बाकी आपका आंसर यहाँ पे आपको हम देंगे। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन देखिए 13वां, यदि चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात 1:3 है तो 2 लीटर दूध कि चाय बनाने के लिए कितनी मात्रा पानी की आवश्यकता होगी? तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे आपको आंसर करना पड़ेगा इसका। और साथ में क्वेश्चन देखिए आपके पे आता है 14 नंबर, 0.50 आपको प्रतिशत में आपको बदलना है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो आप देखिए इसको भी आंसर कर सकते हैं, आपको आंसर हम एक एक करके बताते हैं। और क्वेश्चन देखिए 15वां, एक वस्तु का 1000 में खरीद कर 1100 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ आपको प्रतिशत ज्ञात करना है। साथ में 16वां क्वेश्चन देखिए, यह चित्र में आपको बाह्य कोण x का आपको मान ज्ञात करना है। आप ये देख लीजिए, आपको यहाँ पर भी आपको आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे इन प्रकार से आपको आंसर करना है। सातवें क्वेश्चन आपका देखिए 17वां, दे गए समबाहु त्रिभुज का x आपको मान ज्ञात करना है। साथ में आपको अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है 18वां, दी गए त्रिभुज में ABC और PQR सर्वांगसम है या नहीं, यदि हाँ तो सर्वांगसम आपको संबंध सांकेतिक रूप में बताना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा संगत ऊंचाई की माप क्रमशः 4 सेंटीमीटर और आपका 3 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए, एक पासे को फेंकने में
5 आने की प्रयोगिता आपको ज्ञात करनी है। 7वें क्वेश्चन आपका पे दीर्घ उत्तरी आते हैं, तो आपके आगे के सभी क्वेश्चन के आंसर भी आपको बताएंगे। उसके लिए आपको अगले वीडियो पर वेट करना है और उस वीडियो में गर्दा मचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पहनने जाना। बाय।